अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा खुशबूदार जो है ना हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार हुआ है। और गाजरों का कलर चेक करें, मटरों का कलर चेक करें, किसी भी सब्ज़ी का जो हमारा कलर है ना वो चेंज नहीं हुआ। और इतना मज़ेदार ये जो पुलाव है ना वो बन के तैयार होता है। और इसकी लुक आप लोग चेक करें, आपका दिल करेगा कि आप लोग फ़ौरन इस पुलाव को अभी के अभी ट्राई कर लें। तो चलिए जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारी सी एक पतीली के अंदर हाफ़ कप ऑयल का शामिल करेंगे और इसको थोड़ा-सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, आज ये जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग अगर इसी तरीके से पुलाव बनाते हो ना, तो बिलीव मी आप लोगों को जो बिल्कुल देग वाला जायका आता है ना, वो आने वाला है। तो आप लोगों ने विदाउट स्किप किए ना सारी वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार ये वेजिटेबल पुलाव घर में बना सको। अच्छा जी, प्याज़ शामिल करने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज होने तक के लिए ना फ्राई करना है। इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, क्योंकि जो देग वाले होते हैं ना, वो इसी तरीके से करते हैं। तो आपने इसका बिल्कुल लाइट सा, जब बिल्कुल लाइट सा कलर पिंकिश की तरफ जाने लगेगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बस तब तक के लिए आपने इसे फ्राई करना है। अगर पुलाव के अंदर हम लोग अपने प्याज को डार्क ब्राउन कलर की तरफ ले जाए ना, तो उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है और वो एंड तक हमारे चावलों के फ्लेवर में ना रच बस जाता है। इसे आप लोग इस चीज़ की हाथ से एहतियात किया करें। बस इस स्टेज तक आपने अपने जो प्याज है ना उसका कलर बस इतना सा ही लाइट सा पिंकिश सा करना है। अब ये है सिर्फ़ 1 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट है। मैं यहाँ पे अदरक का पेस्ट नहीं यूज़ कर रही, उसका मैं आपको आगे जाके प्रोसीजर बताती हूँ कि हम अदरक को कब शामिल करेंगे और किस तरीके से शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के डाला है लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से फ्राई, तब तक जब तक लहसुन का जो कच्चापन वो ख़त्म नहीं हो जाता, आपने तब तक इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्याज़ों का कलर है ना और मेरे पुलाव का कलर है वो यहीं तक लोक रहे। तो इसलिए मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है पानी। उससे क्या होगा कि प्याज़ अब अपना कलर आगे चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देखो कितना ज़्यादा प्यारा-सा जो हमारा कलर है ना, वो मसाले का बन रहा है। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े मसाले। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 अदद तेज़पात हैं, 1 बादियान के फूल को मैंने तोड़ लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें और लौंग हैं और 1 टीस्पून है ज़ीरा। इन तमाम खड़े मसालों को इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से ना 1 से डेढ़ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इस मसाले के साथ, ताकि इनका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे तरीके से ना एनहांस हो सके। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स ही होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। तो आप लोग इन ट्रिक्स पर ज़रूर अमल किया करें। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से हमने भून लिया है 1 से डेढ़ मिनट तक। अब हम इसमें ना 1 टीस्पून ना जो है ना सूखे धनिया का मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया वो भी शामिल कर देंगे। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो फ्लेवर है ना वो हमारे चावलों में देगा। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही भर के हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स का, यानी दरा मिर्च जो होती है ना उसका शामिल कर देंगे। और इन्हें भी भून लेंगे और इन्हें भूनने के बाद अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें लंबाई में कटा हुआ अदरक और लंबाई में कटा हुआ टमाटर शामिल करना है। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, उन्हें लंबाई में कटिंग कर लिया है। और 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा है, उन्हें भी मैंने ना लंबाई में कटिंग कर लिया है। इस स्टेज पे इन मसालों को शामिल करने से बहुत ही ज़्यादा जो मज़े का फ्लेवर है ना वो हमारे पुलाव में बनने वाला है। तो इन्हें अच्छे तरीके से 1 से डेढ़ मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 प्याली भर के मेरे पास मटन है वो शामिल कर देंगे। मटर को हम तमाम वेजिटेबल से पहले शामिल करेंगे, ताकि आपको पता है ना मटर जो है वो कुक होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। मटर को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ना भून लेंगे अपने मसाले के साथ। और इस स्टेज पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, उन्हें क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया, वो भी शामिल कर देंगे। और 1 मीडियम साइज़ की गाजर, उसे भी क्यूब्स की शक्ल में कटिंग किया हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
जब आप लोग देग का वेजिटेबल पुलाव खाते हो ना, उसमें भी सेम इसी तरह की कटिंग होती है और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव ना बन के तैयार होता है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपने एक और चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है कि अब आपने इन वेजिटेबल्स के साथ पानी नहीं ऐड करना। जो पहले ही इनका अपना कुदरती मॉइस्चर होता है ना, वही पानी इनका निकल कर आएगा इन्हें भूनने से, तो आपने उसी के अंदर इन्हें कुक करना है। क्यों कुक करना है, पानी क्यों नहीं डालना, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बस आपने इस स्टेज पर इसको इसी तरीके से ना भूनना है, इन सब्जियों को इस मसाले, नमक, मिर्च के साथ अच्छे तरीके से ना भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और उसके बाद आपने अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जियों को ना 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से ना अपने मसाले के साथ कुक कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैंने ये वाला स्टील के ग्लास ना 2 ग्लास चावल लिए हैं, तो मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी शामिल करूँगी। यानी 2 ग्लास चावल के साथ आप लोगों ने आधा पानी ना और ऐड करना है चावलों के लिए। तो 3 ग्लास पानी इसके लिए बहुत परफेक्ट है। अच्छा, अब आपने एक और बात का ख़्याल रखना है, इस स्टेज पे आपने चावल बिल्कुल भी नहीं शामिल करने, इस पानी को कवर करके रख देना है। जब ये यखनी जो हमारी सब्जियों की अच्छे तरीके से पकने लग जाएगी ना, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा, फिर आपने इसके अंदर अपने चावलों को शामिल करना है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बॉयल आ गया हमारे चावलों के पानी के अंदर। तो अब हम इसके अंदर अपने जो चावल है ना वो ऐड करेंगे। चावल मैंने भिगो दिए थे पहले ही, जब मैंने इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया था तकरीबन आधा घंटे के लिए चावलों को ज़रूर भिगो के रखा करें। और अब इन चावलों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी और भी हम इसके अंदर चीज़ें शामिल करेंगे जो इसके फ्लेवर में और ज़्यादा इज़ाफ़ा करेंगी। तो अब इसको हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उससे पहले ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, जिनके दरमियान में मैंने कट्स लगाए हुए हैं। इस स्टेज पे आपने हरी मिर्चें शामिल करनी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा देगी फ्लेवर और मज़ेदार वाला फ्लेवर जो है ना वो देंगी। और इसी स्टेज पे आपने इसके अंदर नमक भी चेक कर लेना है। नमक हमेशा चावलों में लास्ट में ज़रूर चेक किया करें और थोड़ा-सा ना तेज़ ही होना चाहिए इस स्टेज पे चावलों में नमक। तो मुझे थोड़ी-सी कमी लग रही थी, तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून थोड़ा-सा नमक और ऐड कर दूँगी। तो अब आपने इसे तेज़ आँच के ऊपर ना अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। और जब ये इस स्टेज पे पहुँच जाएँगे, यानी इसमें इसी तरह का पानी नज़र आने लग जाएगा, तो हम इसे लो आँच के ऊपर ना हल्की आँच के ऊपर दम के ऊपर रख देंगे। और इसे 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल सा हमारा जो पुलाव है वो बन के तैयार हुआ है। और देखिए आप, गाजर और मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब हमने सब्जियां ऐड की थी कि आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, वो वजह यही थी कि उस टाइम पे पानी डालने से सब्जियां क्या हो जाती हैं, ओवर कुक हो जाती हैं, तो वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं, उनका टेक्सचर बिल्कुल बदल जाता है। जबकि अब देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारी सब्जियां हैं ना, उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह हमारा जो चावल है कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। बाय फेस ही ये कितने ज़्यादा, इनकी लुक ही कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।